My students, good morning, BFP. Today in grammar in transformation, there is chapter interchange of degrees. एक डिग्री को दूसरे डिग्री में बदलना. In high school, it was not in detail, but in inter first year or final classes, there is chapter to change one degree to another degree. As you know, there are three kinds of degree. First, positive degree, second, comparative degree, third, superlative degree. पॉजिटिव मीन्स मूल अवस्था, कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव मीन्स सर्वोत्तम अवस्था. पॉजिटिव मतलब मूल, मतलब वास्तविक गुण किसी का, जैसे वह अच्छा है, गुड. कंपैरेटिव मीन्स तुलना, तुलना किसमें होता है? दो व्यक्ति या दो वस्तु में होता है. और गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेहतर. सुपरलेटिव मीन्स सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा, यानी जिससे ऊपर कोई नहीं हो, वह बेजोड़ जिसको कहते हैं, अतुलनीय, बेस्ट. यानी इस तरह से क्या हो गया? गुड, बेटर, बेस्ट. ये आपको जानकारी होगी, आप पढ़ चुके होंगे. ऐसे क्रिया का फॉर्म होता है, जैसे कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटेन. उसी तरह से डिग्री का भी एक फॉर्म होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. अब डिग्री बनाते कैसे हैं? किसी भी डिग्री को जब बनाते हैं तो उसका अब ए सर्टेन इसका रूल नहीं है, उसी तरह से सर्टेन नहीं होता है जिस तरह से हम वर्ब का फॉर्म बनाते हैं. अब कहीं कहीं होता है राइट, रोट, रिटेन होता है, राइट, रोट, रिटेन. और कहीं क्या होता है? काल, काल्ड, काल्ड. कोई सर्टेन फार्मूला है? उसी तरह से डिग्री बनाने कोई फार्मूला नहीं है. बट यू शुड नो दैट फॉर कंपैरेटिव डिग्री वी यूज ER इन द लास्ट ऑफ एनी एडजेक्टिव. यानी ER लगाने से क्या बनता है? कंपैरेटिव. और EST लगाने से क्या बनता है? सुपरलेटिव. बट इट इज़ नॉट सर्टेन एवरीवेयर. जस्ट लाइक हियर गुड. अब गुड दिया है तो गुड में ER लगा तो गुडर हो जाएगा? नो, इसका अलग रूप होता है. गुड, बेटर, बेस्ट है. लेकिन ये वास्तविकता क्या होता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव के लिए EST का प्रयोग करते हैं. ये सामान्य रूल है. और जहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री यूज देन एंड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री यूज द. यह मतलब कि एक सामान्य रूल है कि कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग होता है, यह पहचान होता है कंपैरेटिव डिग्री का. और सुपरलेटिव के क्या प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है. और कहीं कहीं सुपरलेटिव में वन ऑफ द दिया होता है तो भी सुपरलेटिव होता है. आज मुझको जो पढ़ाना है, चेंज कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है. जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा है, राम इज बेटर देन श्याम. राम इज बेटर देन श्याम. राम श्याम से अच्छा है. हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ न बदले. राम श्याम से अच्छा है. अब इसको क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री. तो बनाए तो अर्थ ये होना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका? श्याम इज नॉट सो गुड एज राम. ये तो मैं एग्जाम्पल दे दिया, आपको बता दिया. इसका रूल क्या होता है? जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो देन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको क्या लेते हैं? सब्जेक्ट के रूप में. यानी जो देन के बाद होता है, जो नाउन या प्रोनाउन हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस शो प्लस पॉजिटिव डिग्री. स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, यह क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट. ये आपका मॉडल हो गया. कैसे बनाने का तरीका क्या है? जो देन के बाद होता है नाउन या प्रोनाउन, उसको लिख लेते हैं सब्जेक्ट. फिर उसी को साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट लगाते हैं. इसके बाद सो लगाते हैं. इसके बाद जो यहाँ कंपैरेटिव है, इसका पॉजिटिव का जगह गुड हो जाएगा. इसके बाद एज, फिर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है. यहाँ ध्यान दें, जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? देन के बाद वाला है. ये पहला रूल हो गया है आपका, यानी पहला एग्जाम्पल हो गया ये किसका? कंपैरेटिव से पॉजिटिव का. सपोज दैट अब ये कंपैरेटिव यदि कोई निगेटिव होता है
हमारे लोग कंपैरेटिव निगेटिव है तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो कंपैरेटिव पॉजिटिव था, लेकिन जब कंपैरेटिव निगेटिव होता है तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जस्ट लाइक सीता इज नॉट वाइजर देन राम। सीता इज नॉट वाइजर देन राम, फार्मूला वही है बनाने का। कहाँ शुरू करेंगे? देन के बाद से। तो क्या लिखेंगे? राम इज अब यहाँ नाट दिया, नाट का यूज नहीं करेंगे। जब कंपैरेटिव नाट दिया होता है तो पॉजिटिव बनाते हैं, इसमें नाट का प्रयोग नहीं करते, नाट को हटाते हैं। अब नाट के स्थान पर क्या लिखते हैं? राम इज एटलीस्ट का प्रयोग करते हैं, एटलीस्ट। राम इज एटलीस्ट एज वाइज एज सीता। राम इज एटलीस्ट एज वाइज एज सीता। यानी जब कंपैरेटिव नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की बात क्या प्रयोग करते हैं? एटलीस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका साथ में मॉडल लिख दे रहे हैं, मॉडल वही होगा इसका, केवल आपको समझने के लिए लिख दें, कोई जरूरत तो इसे नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एटलीस्ट प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। किसके? चेंज कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब इसी को यानी जैसे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव हो गया। अब फिर क्या होता है? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इसमें ये प्रॉब्लम कि एक बार जो पढ़ लिया फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका जस्ट उल्टा करना पड़ता है। एक बार पढ़ते हैं इसको कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, फिर उसका पढ़ते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। यदि आपको कंपैरेटिव टू पॉजिटिव समझ में आ गया होगा तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है इसका, आई एम नॉट, अब क्या करना है आपको? चेंज करना है, चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है। अब पॉजिटिव जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इसका एग्जांपल जैसे लिखा है, आई एम नॉट सो वाइज एज यू। आई एम नॉट सो वाइज एज यू, यह क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। किस में है? पॉजिटिव में। बदलना किस में है? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में जब बदलेंगे इसको तो इसमें भी वही रूल होगा, एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा? यू। अब अकॉर्डिंग टू यू क्या हो जाएगा? आर। नॉट दिया है, नॉट को हटा दीजिए। कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें नॉट को हटा देंगे, सो को हटा देंगे, एज को हटा देंगे। तो यू आर वाइजर देन आई। अभी क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव हो गया। अब एक कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाओगे, जो यहाँ फार्मूला में लिखा हूँ, देन के बाद जो होता है उसको पहले लिखेंगे। तो आई लिखा है, आई लिख दो। आई के साथ एम होता है, एम लिख दो। नॉट नहीं दिया, नॉट लगा दो। इसके बाद सो प्रयोग कर दो। अब एक कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव पॉजिटिव क्या होता है? वाइज होता है, वाइज लिख दो। इसके बाद एज और फर्स्ट सब्जेक्ट। एक क्या हो गया आपका? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हो गया। अब इसके बाद दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ। दूसरा रूल है इसका, इसको आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम होगी तो मोबाइल नंबर से बात करेंगे, व्हाट्सअप चैटिंग से बात नहीं हो पाती है। जो जिसकी प्रॉब्लम होगी मोबाइल नंबर इसी जो व्हाट्सअप नंबर का है उससे बात कर लेंगे। आफ्टर दिस चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सुपरलेटिव। एक जो सुपरलेटिव होता है उसमें केवल द दिया होता है। एक में क्या होता है? वन ऑफ द। सुपरलेटिव में दो ढंग से होते हैं, एक में केवल द होता है, एक में वन ऑफ द होता है। जब केवल द दिया होता है, ओनली द के लिए, जब केवल द दिया होता है उसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? यानी नो अदर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? सुपरलेटिव के बाद का, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का। एक रूल नहीं है, केवल आपको समझने में लिख दे रहा हूँ इतना इजी वे में। नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ये रूल नहीं है, ये केवल आपको समझने के मैं लिख दे रहा हूँ कि
एनी हाउ आपको समझ में आ जाए, क्लास नहीं है, जो प्रॉब्लम हुई यहाँ कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग में फेस टू फेस तो आदमी है नहीं, केवल यह एक तरह से आपको पोस्ट किया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए कि आप अपना एजुकेशन जारी रखें, आप पढ़ते रहें। तो इजी वे यानी जितने भी इजी वे होता है उसी ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं केवल इंग्लिश स्पीकिंग करूँगा शो करने के लिए, मेरा उद्देश्य है आपको समझ में आ जाए किसी भी तरह से, एकदम लोएस्ट स्तर से मैं समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। ये किसके लिए है? द के लिए है। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल आई एम द फैटेस्ट मैन, आई एम द फैटेस्ट मैन, द फैटेस्ट मैन, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। बनाना क्या है इसको? पॉजिटिव। तो जब यहाँ नियम लिखा कि ओनली द दिया होता है तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, बिना कुछ समझे बुझे क्या लिख देंगे? नो अदर, नो अदर। प्लस क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है? सुपरलेटिव के बाद क्या लिखा है? सुपरलेटिव के बाद का क्या दिया है? मैन, नो अदर मैन। इसके बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब इज, नो अदर मैन इज। इसके बाद क्या लिखा है? शो, नो अदर मैन इज शो। आफ्टर दिस पॉजिटिव डिग्री, फैटेस्ट क्या होता है? फैट होता है। नो अदर मैन इज सो फैट एज आई। अब अकॉर्डिंग टू मॉडल, नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ये आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव का पहला रूल हो गया। इसका दूसरा रूल है, जब सेंटेंस में वन ऑफ द दिया होता है, जस्ट लाइक राम इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मैन। अब इसमें ध्यान देना, जब वन ऑफ द दिया होता है तो सुपरलेटिव के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वह प्लूरल नंबर का होता है। अब जब वन ऑफ द दिया होता है तो वन ऑफ द के लिए जहाँ पर नो अदर लिखे हो वहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये रूल है। ये क्या है? रूल है। ये यहाँ पर भी ये रूल है, अपने से अंडरस्टैंड कर लेना इसको। ये रूल है, जहाँ पर नो अदर है। तो अब यहाँ पर जब वन ऑफ द दिया रहता है तो उसके क्या प्रयोग करते हैं? सबसे पहले वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। सेम रूल हो जाएगा, वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा? सुपरलेटिव के, सुपरलेटिव के बाद का। वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ये हो गया इसका आपका मॉडल हो गया। तो अब यहाँ वन ऑफ द दिया है, इसलिए ध्यान से, बहुत इजी ढंग से, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप उसी ढंग से एक कांस्टेंट होकर पढ़ेंगे तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बट बी कांस्टेंट एंड शुड बी इंटरेस्ट। तो पहले हम क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। आफ्टर दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा? सुपरलेटिव के बाद का, क्या दिया? मेन दिया है। यानी जहाँ वन ऑफ द होता है वहाँ सुपरलेटिव के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल नंबर का होता है। वेरी फ्यू मेन। अब मेन क्या है? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? आर। वेरी फ्यू मेन आर, वेरी फ्यू मेन आर एज स्ट्रांग एज राम। इस तरह से आपका क्या हो गया? यह सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अब एक बार पढ़ा दिया गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव, अब इसी का जस्ट उल्टा पढ़ना पड़ेगा। क्या? पॉजिटिव से सुपरलेटिव। अभी क्या आपने पढ़ा है? सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना इसमें इंटरचेंज है कि एक को बदलते हैं दूसरे में, फिर उसको उसमें बदलते हैं, फिर उसको उसमें बदलते हैं। अब इसी मतलब कि माया जाल में अभी क्या होता है? भ्रम आ जाता है कि कौन किस में बदले। तो इसके लिए क्या रहता है? बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसमें क्या बदल, केवल सेंटेंस को पहचान होना चाहिए। कितना ईजी वे दिया है कि जब सुपरलेटिव में केवल द दिया होता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में नो द करते हैं, लेकिन वहीं पर ध्यान दो, जब सुपरलेटिव में वन ऑफ द दिया होता है तो पॉजिटिव बनाते समय क्या प्रयोग करते हैं? वेरी फ्यू का। यही डिफरेंस मालूम रहेगा तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव नीड ऑफ कॉन्स्टेंट माइंड, यू कॉन्स्टेंट योर माइंड according to rule, you will be happy and you will be certain. Now अब इसका दूसरा चीज़ है, अब क्या करेंगे इसमें? चेंज पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, यानी यही प्रॉब्लम है इसमें, जो परिवर्तन इसमें ज़्यादा है। अब क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री टू
सुपरलेटिव डिग्री, ये मैं शार्ट लिख रहा हूँ। पीडी मतलब पॉजिटिव, एसडी मतलब सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलना है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, आपके पास बुक भी होगी और उसमें बुक को आप ओपन कर लेंगे और उसमें से एग्जाम्पल देख देख करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट है, नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि। नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, बनाना क्या है सुपरलेटिव। लास्ट अभी इसमें भी प्रक्रिया है, जो लास्ट में दिया है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। एज के बाद जो दिया उसको पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा रवि। अब हेल्पिंग में क्या हो जाएगा ईज। अब जो जो प्रयोग है प्रयोग को हटाना है इसमें, तो रवि ईज हो गया। अब ये नो अदर तब लगाते हैं जो सुपरलेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। अब हमको बनाना क्या है सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट हो गया रवि ईज, इसके बाद अब सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है बेस्ट होता है। बेस्ट से पहले क्या होता है द होता है, तो रवि इज द बेस्ट बॉय। रवि इज द बेस्ट बॉय, क्या हो गया आपका सुपरलेटिव। अब आपका क्वेश्चन यदि पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हो, अब तुमको चेक करना है मेरा गलत है कि सही, तो जो सुपरलेटिव बनता है उसको पॉजिटिव बना लो। अब यहाँ क्या दिया है द दिया है तो नो द लिखेंगे। इसके बाद सुपरलेटिव बाद जो लास्ट में होता है उसको क्या लेते हैं सब्जेक्ट। नो द बॉय इज सो गुड एज रवि। इस तरह से आपका आंसर सही हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल सकते हो, वेरी फ्यू बॉयज आर एज फेमस एज अतुल। वेरी फ्यू बॉयज आर एज फेमस एज अतुल। वेरी फ्यू बॉयज आर एज फेमस एज अतुल। इसको भी बनाना क्या सुपरलेटिव बनाना है, तो एज के लास्ट में जो दिया इसको क्या लिखेंगे अतुल लिखेंगे। अतुल इज। वेरी फ्यू कब लगाते हैं जब सुपरलेटिव में बना द दिया होता है, तो वेरी फ्यू बॉय दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा अतुल इज वन ऑफ द। अब फेमस का सुपरलेटिव नहीं होता है न तो कंपैरेटिव होता है, इसलिए क्या लगाते हैं मोस्ट का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं मोर फेमस, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए न तो ई आर लगता है न तो ई एस टी लगता है, उसके लिए क्या लगाते हैं मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो अतुल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉयज। अतुल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉयज। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया यह चेंज पॉजिटिव टू सुपरलेटिव मैं आपको पढ़ा दिया। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी इसको आप कॉल कर सकते हैं, बट ऑलवेज बी अटेंटिव फॉर योर एजुकेशन। आई एम टीचिंग यू फॉर योर नॉलेज। व्हाट आई हैव आई एम गिविंग यू फॉर योर प्रोग्रेस। थैंक यू, बी हैप्पी, ट्राई टू प्रैक्टिस एज होमवर्क।